नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल ड्राइंग के बारे में। इस डिटेल ड्राइंग में कंप्लीट ड्राइंग रहेंगे। घर को बनाने के लिए ये सब ड्राइंग जरूरत पड़ते हैं, तो आज आप लोगों को मैं इसे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर साइट प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ता है साइट प्लान का। यहाँ पर साइट प्लान दिया हुआ है। ये साइट प्लान 1:200 स्केल में ड्रॉ किया गया है। तो साइट प्लान में क्या रहता है, आपका प्लॉट का साइज रहता है। ये करीब प्लॉट का साइज है 35 फीट बाई 45 फीट। चूंकि ये डायमेंशन मिलीमीटर में दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसका चौड़ाई है 10,668 मिलीमीटर और इधर है 13,716 मिलीमीटर, यानी कि इधर 10 मीटर 668 और इधर 13 मीटर 716 मिलीमीटर। और इसका लंबाई चौड़ाई अप्रोक्सीमेटली फीट में आपका आता है 35 फीट और इधर आता है आपका 45 फीट। तो ये आपका साइट प्लान है। साइट प्लान में यहाँ पर प्लॉट का चारों तरफ किसका प्लॉट है वो दिया रहता है, और रोड किस साइड आ रहा है वो दिया रहता है। तो यहाँ पर इस प्लॉट के चारों साइड में प्लॉट है और दोनों साइड में रोड है। तो यहाँ पर साउथ में चौड़ा रोड है और यहाँ पर ईस्ट में थोड़ा कम चौड़ा रोड है, तो इसीलिए इसको साउथ फेस बिल्डिंग का प्लान बनाया गया है। तो ये आपका साइट प्लान हो गया। और इस साइट प्लान में देखिए, ये हैचिंग जो दिया है, यहाँ पर प्रपोज रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, और ये जो बाहर में जो ये हैचिंग दिया हुआ है, ये बाउंड्री वाल है, और इस बाउंड्री वाल से प्रपोज बिल्डिंग का वाल का डिस्टेंस होगा वो 2 फीट करीब होगा, और यहाँ पर भी 2 फीट होगा। और इधर आपका एग्जिस्टिंग बाउंड्री वाल पे ही बिल्डिंग का वाल का बनेगा, और यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग जो वाल है उस पे बिल्डिंग का वाल बनेगा। तो ये रहा आपका साइट प्लान। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर प्लान के बारे में जानेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर प्लान के बारे में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है, इसको ड्रॉ किया गया है 1:100 स्केल में। चूंकि यह प्लान में 2 BHK 2 फ्लैट है, मतलब 2 बेडरूम का 2 फ्लैट बनाया गया है। सबसे पहले देखिए ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में हाफ पोर्शन कार पार्किंग के लिए फ्री स्पेस छोड़ा गया है, और हाफ पोर्शन में 2 BHK फ्लैट है, 1 फ्लैट। यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख रहे हैं मेन गेट है, जिससे कार का एंट्री होता है और यहाँ पर कार पार्किंग हो जाती है। और यहाँ पर मेन डोर लगा हुआ है, वो पूर्व साइड में है, यहाँ से एंट्री करके फ्लैट में जा सकते हैं। यह है। तो कार पार्किंग के लिए यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेयर रूम का ये डायमेंशन दिया हुआ है। चूंकि मैं डायमेंशन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी नोटेड है। और ये मेन डोर जैसे ही ओपन करते हैं तो आपका एक लिविंग रूम मिल जाता है, किचन मिल जाता है, बेडरूम 2 मिल जाते हैं, और डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, और ये कॉमन बाथ एंड टॉयलेट भी मिल जाता है। यहाँ पर विंडो है आपका नॉर्थ साइड में 1.5 फीट का प्रोजेक्शन निकला हुआ है, और वेस्ट साइड में भी विंडो प्रोजेक्शन निकला हुआ है 1.5 फीट का। तो ये रहा आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान। और अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान के बारे में। फर्स्ट फ्लोर प्लान में
सेम अरेंजमेंट है जैसा कि ग्राउंड फ्लोर में अरेंजमेंट था। इधर एक फ्लैट में यहाँ पर 2 बेडरूम का फ्लैट है और दूसरे साइड में भी 2 बेडरूम का फ्लैट है। जैसे देखिए यहाँ 2 बेडरूम है, डाइनिंग का स्पेस है, किचन है, लिविंग रूम है और एक कॉमन बाथ एंड टॉयलेट है। सेम इधर भी है, 2 बेडरूम, डाइनिंग स्पेस है, किचन है, लिविंग रूम है। यहाँ पर सभी विंडो आप लोग को डायमेंशन दिखाया हुआ है नोट में और वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर डोर का, सभी डोर का भी डायमेंशन दिया हुआ है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं नोट में। तो हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं, इसका एलिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखने में लगता है देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ईस्ट फेस में फ्रंट एलिवेशन को दिखाया गया है। तो ईस्ट फेस में ये मेन डोर है, यहाँ से एंट्री होता है और हम लोग फ्लैट में जाते हैं। और ये जो विंडो दिखाया गया है, इधर सिंगल एक फ्लैट है तो इसका बेडरूम का ये विंडो है, यहाँ किचन का विंडो है और ये जो विंडो दिख रहा है ये कार पार्किंग का साइड का विंडो है। और ऊपर में भी देख रहे हैं, यहाँ विंडो है, ये बेडरूम का है, ये किचन का है, इधर किचन और ये बेडरूम। ऊपर में ये हेडरूम है, यहाँ पर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हेडरूम का बनाया गया है, उसका दरवाजा दिखता है। तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन हो गया। और ये साउथ फेस का लेफ्ट साइड एलिवेशन दिखा दिया गया। ये गेट है, इसी गेट से कार का एंट्री होता है। और ये ऊपर में आपका बेडरूम का डोर, सॉरी, ये बेडरूम का विंडो दिखता है और ये आपका डाइनिंग स्पेस का विंडो दिखता है। यहाँ पर भी बेडरूम का विंडो दिखता है और ये कार पार्किंग का विंडो दिख रहा है और यहाँ पर हेडरूम है। तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन दिख गया। अब हम लोग इसको सेक्शनल एलिवेशन देखेंगे। सेक्शनल एलिवेशन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कहाँ से कहाँ काटा गया है सेक्शन, ये देख सकते हैं आप लोग। डाइनिंग स्पेस और इधर आपका स्टेयर का और इधर डाइनिंग का। तो ये सेक्शन ए काट के दिखाया गया है यहाँ पर, सेक्शन एलिवेशन ए। इसको भी सेक्शन एलिवेशन 1:100 में ड्रॉ किया गया है। इस सेक्शन एलिवेशन में आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए कार पार्किंग के अंदर का पश्चिम साइड का विंडो दिखेगा और यहाँ पर आपका हेडरूम, यहाँ पर ये जो हेडरूम है, यहाँ सीढ़ी का जो जाता है, ये सीढ़ी दिख रहा है, सीढ़ी का क्रॉस सेक्शन। और ये कॉलम का कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है। और इधर आते हैं तो ये कॉमन बाथ एंड टॉयलेट का और यहाँ पर बेडरूम का डोर दिख रहा है। सेम चीज आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में ये बेडरूम का दरवाजा दिखेगा और एक कॉमन बाथ एंड टॉयलेट का, इधर सीढ़ी का और यहाँ पर कॉमन बाथ एंड टॉयलेट, यहाँ पर बेडरूम का। और ये सीढ़ी के पास जो ग्लास लगा हुआ है उसका पैनल दिख रहा है। ऊपर में आते हैं तो आपका ये हेडरूम का जो सीढ़ी के ऊपर जो पैनल लगा हुआ है इसका दिख रहा है ग्लास का। तो ये हो गया। इसमें लेवल दिया गया है, यहाँ पर फर्श का लेवल दिखाया गया है, यहाँ पर स्लैब का लेवल है यहाँ पर। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर का ये लेवल हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर का लेवल हो गया, ये सेकंड फ्लोर का लेवल हो गया और ये पैरापेट वाल का टॉप का लेवल दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका सेक्शनल एलिवेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्लान एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं फाउंडेशन लेआउट और कॉलम लेआउट के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका कॉलम एंड फाउंडेशन लेआउट, मतलब यहाँ पर कॉलम भी दिखाया गया और फाउंडेशन भी दिखाया गया है। तो देखिए ये फाउंडेशन का लेआउट में है, सभी फाउंडेशन दिखाया गया है। F1 C1 मतलब F1 फाउंडेशन है और C1 कॉलम है। F1 का डायमेंशन मिल जाएगा डिटेल में, ड्राइंग वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, उसको भी बता दूंगा। और C1 कॉलम का डिटेल इसमें मिल जाएगा, इसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका कॉलम फाउंडेशन लेआउट है। इसमें
इस ये 1 2 3 4 5 6 7 दिखाया गया है, ये ग्रिड लाइन है। और ये A1 B1 A B C D ये भी ग्रिड लाइन है। और ये एक कॉमा दिया है, A B C D ये भी ग्रिड लाइन है। तो यहाँ पर AA11 यहाँ पर ग्रिड लाइन है, ठीक है। तो इस ग्रिड लाइन से देख लेंगे हम लोग, ये ग्रिड 1 1 2 2 2 कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है। तो इस फाउंडेशन से इस फाउंडेशन का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी के ग्रिड लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस है ये मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बी और सी के बीच में क्या डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। और यहाँ डायगोनल बराबर आते हैं, मतलब इसका और इसका जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से लेकर यहाँ डायगोनल जो होंगे वही डिस्टेंस सेम यहाँ से यहाँ पर जो डायगोनल बनेंगे उसका डिस्टेंस होंगे। तो ये डायगोनल सेम आएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉलम एंड फाउंडेशन लेआउट, ठीक है। और इसमें एक ध्यान देने वाला बात ये है, देखिए एक ग्रिड लाइन है, ये सभी जो डॉटेड दिख रहे हैं ना ये ग्रिड लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कॉलम का सेंटर लाइन और ये ग्रिड लाइन का सेंटर लाइन सेम नहीं है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग किया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये 300 का है और ये वॉल जो है 250 का है, तो ये 125 और ये 150, तो यहाँ पर 25 mm का शिफ्टिंग है। तो ग्रिड लाइन और सेंटर लाइन को मिक्स मत करिए, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइन और ये सेंटर लाइन में यहाँ पर 25 mm का डिफरेंस है, इसको मिक्स नहीं करना है। तो इसीलिए ये लेआउट में बहुत ही ज़रूरी होता है ग्रिड लाइन और सेंटर लाइन के डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हो गया कॉलम एंड फाउंडेशन लेआउट। अब हम लोग चलते हैं प्लिंथ बीम एंड फ्लोर बीम लेआउट। ये भी 1:100 स्क्वायर में ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लिंथ बीम दिया हुआ है, प्लिंथ बीम का डिटेल PB1 और ये फ्लोर बीम FB1। इसका कहने का मतलब है प्लिंथ बीम का जो लेआउट है वही लेआउट फ्लोर बीम लेआउट में काम आएंगे। तो दोनों का लेआउट सेम है, PB1 का और FB1 का। तो जहाँ पर PB1 FB1 दिया है, जैसे हम लोग प्लिंथ बीम को देखना है तो PB1 को कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग को फ्लोर बीम को देखना है तो FB को कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्लिंथ बीम के लिए PB और फ्लोर बीम के लिए FB। फ्लोर बीम छत में लगेंगे और PB जो है नीचे आपका फाउंडेशन के ऊपर प्लिंथ बीम लगेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को फ्लोर बीम का कंसीडर करना है तो FB1 को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखिए FB1 है, यहाँ पर FB2 है, तो इसको हम लोग का डिटेल वहाँ सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये हो गया आप प्लिंथ बीम एंड फ्लोर बीम लेआउट, ओके। अब हम लोग चलते हैं फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए फाउंडेशन का यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इस क्रॉस सेक्शन में फाउंडेशन को यहाँ पर क्या मैट है इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन AA 1:25 में है क्रॉस। यहाँ पर देखिए तो ये फाउंडेशन का साइज दिख गया 1500 बाई 1500 का है। और यहाँ पर कॉलम का साइज है 300 बाई 250। और यहाँ पर जो मैट दिया गया है फाउंडेशन मैट वो 12 डाय 150 सेंटर टू सेंटर है, मतलब ये 12 डाय का है दोनों साइड और ये दोनों के बीच में स्पेसिंग है 150 mm, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन प्लान में फाउंडेशन का मैट दिख जा रहा है। और इसको क्रॉस सेक्शन में देख ले रहे हैं तो यहाँ पर सभी डिटेल दिया हुआ है। ये प्लिंथ बीम का है, प्लिंथ बीम में यहाँ पर 2 12 डाय का है बॉटम में, 2 12 डाय टॉप में है और 2 12 कट बार है। कट बार मतलब एक्स्ट्रा बार दिया गया है, ठीक है। और 8 mm का रिंग है 125 सेंटर टू सेंटर एट सपोर्ट यहाँ पर। और एट मिड स्पैन 175 mm, मतलब मिड स्पैन में 175 लेंगे और यहाँ पर सपोर्ट के पास 125 mm लगेंगे, ठीक है।
तो ये प्लिंथ बीम का डिटेल हो गया। और एक कॉलम का डिटेल है, कॉलम का यहाँ पर डिटेल है, देखिए यहाँ पर 4 16 बार है और 2 12 का है, 12 डाया का, मतलब 16 डाया का 4 लगेंगे और 12 डाया का 2 लगेंगे कॉलम का वर्टिकल बार में। और इसका 8 mm का जो रिंग होगा वो 125 mm सेंटर टू सेंटर 8L4 जोन में लगेंगे, और 175 जो 8 mm डाया का लगेंगे वो L/2 जोन में लगेंगे। तो यहाँ पर L/4 और L/2 L/4 ये लैपिंग जोन है। तो लैपिंग जोन को प्रोवाइड करने के लिए ये सब जोन जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर रिंग का जो स्पेसिंग है L/4 में 125 होगा और L/2 में 175 होगा, और फिर L/4 में 125 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो लिंटेल दिया गया है, लिंटेल का भी डिटेल दिया है यहाँ पर। 4 नंबर 10 डाया का बार लगेंगे, 4 ठो लगेंगे। लिंटेल का यहाँ काट के दिखाया गया है, 4 10 डाया का है और 8 डाया का रिंग 175 सेंटर टू सेंटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर 8 डाया का है 125 सेंटर टू सेंटर। तो ये आपका कॉलम का बीम, प्लिंथ बीम, और ये प्लान आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर स्लैब का डिटेल दिया गया है। स्लैब का यहाँ पर, स्लैब में जो फ्लोर बीम लगेंगे 4 12 डाया का है AB1, और ये स्लैब का थिकनेस दिखाया गया है 125। यहाँ पर स्लैब में रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया गया है स्लैब का सेक्शन में। तो अभी हम लोग क्या देख लिए, ये क्रॉस सेक्शन फाउंडेशन और कॉलम का क्रॉस सेक्शन देख लिए, प्लेन बीम का क्रॉस सेक्शन देख लिए, और स्लैब का भी देख लिए। इधर प्लान फाउंडेशन का देख लिए, और लिंटेल छज्जा कम देख लिए, लिंटेल कम छज्जा का डिटेल भी देख लिए। तो अब हम लोग चलते हैं स्लैब का सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्लैब का सेक्शन है जो 8 डाया 125 सेंटर टू सेंटर है, और क्रैंक्ड एंड एक्स्ट्रा टॉप दिया गया है। और इधर 8 डाया का 125 सेंटर सेंटर और क्रैंक एंड एक्स्ट्रा टॉप दिया गया है। तो यहाँ पर क्रैंक बार है और 8 डाया का 125 सेंटर सेंटर। यहाँ पर फ्लोर बीम देखिए 250 बाई 175 है, यहाँ पर डिटेल सेक्शन में मिल जाएंगे, जैसा देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए सेक्शन दिया हुआ है, देखिए कॉलम का सेक्शन प्लान यहाँ पर है, 300 बाई 250 का है, 4 16 डाया का है और 2 12 डाया का है, ठीक है। ये कॉलम का हो गया। अब हम लोग FB1 और PB1 के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर FB1 का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। FB1 का डिटेल यहाँ पर है, सेक्शन ऑन बीम एट सपोर्ट। FB1 का सपोर्ट के पास सेक्शन रहेंगे, 2 12 बॉटम में रहेंगे, 2 12 टॉप में, और 2 12 कट बार रहेंगे टॉप में, ठीक है। तो ये सपोर्ट के पास का डिटेल है। और 8 डाया रिंग 125 mm सेंटर टू सेंटर रहेंगे, ठीक है। ये सेक्शन ऑन बीम एट सपोर्ट का हो गया। सेक्शन ऑन बीम एट स्पेन, स्पेन के पास में क्या रहेंगे, 2 12 डाया का 8 बॉटम एंड 2 नंबर 12 डाया का कट बार रहेंगे, ठीक है, बॉटम में। और टॉप में क्या रहेंगे, 2 नंबर 12 डाया का टॉप में रहेंगे, ठीक है। तो 2 12 का टॉप में रहेंगे और 2 12 बॉटम में और 2 एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है, कट बार। और इसका रिंग 8 डाया का रहेगा और 175 mm सेंटर टू सेंटर रहेंगे, ठीक है। ये FB1 का डिटेल में बता दिया। अब हम लोग प्लिंथ बीम का डिटेल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर है प्लिंथ बीम का डिटेल। सेक्शन ऑन बीम एट सपोर्ट, सपोर्ट के पास में 2 नंबर 12 डाया 8 बॉटम है और 2 नंबर 12 डाया एंड 2 नंबर 12 डाया कट बार 8 टप। तो यहाँ पर 2 12 डाया का नीचे में रहेंगे और 2 12 डाया का ऊपर में और 2 एक्स्ट्रा बार रहेंगे, ठीक है। और 8 डाया का रिंग
125 सेंटर टू सेंटर सपोर्ट में देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन ऑन बीम एट्स स्पैन, तो स्पैन में रिंग का स्पेसिंग चेंज हो जाएगा और डाया क्रैंक होकर यहाँ पर इसका नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो 2 नंबर 12 डाया एट बॉटम, बॉटम में 2 12 रहेंगे और 2 नंबर 12 डाया कट बार बॉटम में रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 जो कट बार है ये एक्स्ट्रा बार है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस बार है। और 2 नंबर 12 डाया एट टॉप, और ये 2 12 डाया का टॉप में रहेंगे। और 8 डाया का रिंग 175 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने प्लिंथ बीम का भी डिटेल देख लिए और फ्लोर बीम का यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग चलते हैं फ्लोर बीम FB2 के डिटेल के जानने के लिए, ठीक है। तो फ्लोर बीम FB2 जो है इसका डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पर 16 डाया का रहेंगे 4 नंबर और 2 नंबर 12 डाया का कट बार एट टॉप रहेंगे, 4 तो रहेंगे ही और 16 डाया का और 2 नंबर 12 डाया का कट बार एट टॉप में प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट के पास ये डिटेल रहेंगे। और फ्लोर बीम FB2 एट स्पैन, स्पैन के पास में 4 नंबर 16 डाया का रहेगा, 12 डाया का 2 कट पीस एट बॉटम रहेंगे, मतलब 2 12 डाया का कट पीस बॉटम में प्रोवाइड करना है और 4 16 डाया का प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सपोर्ट के पास एक्स्ट्रा बार टॉप में लगेंगे और स्पैन के पास एक्स्ट्रा बार बॉटम में लगेंगे, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ FB2 के बारे में भी हम लोग जान लिए। तो ये रहा आप लोगों का डिटेल ड्राइंग। यहाँ पर डिटेल ड्राइंग में हमने सभी चीज कवर कर लिए। अब बच रहा है ये नोट्स। तो यहाँ पर नोट्स जो है बिल्डिंग ड्राइंग करने के लिए जो जो जरूरत पड़ते हैं वहाँ पर यहाँ पर नोट दिया गया है, जैसा कि PCC RCC क्या रेशियो में बनेंगे और यहाँ पर कौन सा रेशियो में ब्रिक मैसनरी का काम होगा और स्लैब का रेनफोर्समेंट का नोट दिया गया है, क्लियर कवर क्या देना है वो सब दिया है, और स्टेयरकेस का राइजर ट्रेड स्केल दिया हुआ है, और यहाँ पर डोर विंडो का डिटेल दिया है। यहाँ पर एरिया स्टेटमेंट है और यहाँ पर सब टाइटल ब्लॉक है। तो ये रहा आपका डिटेल ड्राइंग। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।